Hello बच्चों, let's read this question. Question says what is the percentage hydrolysis of NaCN in N by 80 solution when the dissociation constant for HCN is 1.3 into 10 raised to the power minus 10 and Kw is 1 into 10 raised to the power minus 14. ठीक है, आपको क्या निकालना है? क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट इज द परसेंटेज हाइड्रोलिसिस. परसेंटेज हाइड्रोलिसिस यानी एच की वैल्यू निकालनी है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस की वैल्यू निकालनी है इन परसेंटेज. की कॉन्सेप्ट देखो, यहाँ से छोटी सी डेरिवेशन देखो. NaCN क्या है? सॉल्ट है. किसका? सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस NaOH एंड वीक एसिड HCN इसका. ठीक है, तो जब इसकी हाइड्रोलिसिस होगी NaCN प्लस H2O तो ये क्या फॉर्म करेगा? HCN प्लस NaOH ये फॉर्म करेगा. अब इनिशियली इसका कंसंट्रेशन C ये ले लिया तो ये जीरो होगा. एट इक्विलिब्रियम ये मेरा C माइनस CH डिसोसिएट होगा और ये कितना होगा? ये CH एंड CH. वाटर का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, उसको हम नहीं लेंगे, ऑलमोस्ट वो कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द रिएक्शन. सो ये हो जाएगा HCN KH इज इक्वल्स टू हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट इज इक्वल्स टू HCN इंटू NaOH डिवाइडेड बाय NaCN कंसंट्रेशन. सो यहाँ से ये आ जाएगा C² डिवाइडेड बाय C माइनस CH. समझ आ गया? CH इंटू CH आएगा. सो यहाँ से C कॉमन आ जाएगा डिनोमिनेटर में से और कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा CH² डिवाइडेड बाय 1 माइनस H. सपोज यहाँ पे मैंने एज्यूम कर लिया इसका जो वीक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट है, वीक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट जो गिवन है वो 1.3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 9 है, जो कि वेरी वेरी लेस देन है किसके? 1 के. तो क्योंकि आपका यहाँ पे हाइड्रोलिसिस किसका हो रहा है? इस सॉल्ट का हो रहा है, तो सॉल्ट में जो हाइड्रोलिसिस है वो भी कितना हो जाएगा? वेरी वेरी लेस देन 1 होगा. तो 1 माइनस एच को अज्यूम कर लो कि ये 1 के इक्वल हो जाएगा. तो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट किसके इक्वल हो गया? CH² के इक्वल हो गया. ठीक है, सो यहाँ से H की क्या वैल्यू आ गई? KH डिवाइडेड बाय C अंडर द रूट ये आ जाएगा. और जो KH होता है वो क्या लिखते हैं? KW डिवाइडेड बाय KA इसके लिखते हैं. ठीक है, KW डिवाइडेड बाय KA ये होता है KH यानी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का वैल्यू और हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट का वैल्यू, और ये हो गया डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस. अब वैल्यूज निकाल लो. यहाँ से H इज इक्वल्स टू KH क्या लिख देंगे? KW बाई KA. सो KW डिवाइडेड बाय KA इंटू C अंडर द रूट ये आ जाएगा. KW क्वेश्चन में गिवन है, क्या लेना है? 10 रेज़ टू द पावर माइनस 14 डिवाइडेड बाय KA दिया है 1.3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 9 एंड कंसंट्रेशन कितना गिवन है? कंसंट्रेशन जो है वो N बाय 80 के इक्वल है. N बाय 80 यानी 1 बाय 80. सो 1 बाय 80. ठीक है, यहाँ पे जो कंसंट्रेशन में नॉर्मेलिटी गिवन है ना, तो यहाँ पे जो नॉर्मेलिटी है वो क्या होती है? मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर. तो यहाँ पे नॉर्मेलिटी जो होगी वो मोलैरिटी इनटू 1, क्योंकि वैलेंसी फैक्टर यहाँ पे 1 होगा. NaCN क्या है? NaOH और HCN से मिलके बना है ये सॉल्ट, तो दोनों का ही क्या है? वैलेंसी फैक्टर 1 है, इसलिए वैलेंसी फैक्टर 1 होगा. सो नॉर्मेलिटी विल बी इक्विवेलेंट टू मोलैरिटी, इसलिए यहाँ पे कंसंट्रेशन नॉर्मेलिटी के इक्वल ले लिया है. ठीक है, जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा आंसर 2.48 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 2 ये आ जाएगा. हमें परसेंटेज निकालना है ना, तो परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा. तो 10 रेज़ टू द पावर माइनस 2 और ये 100 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इन परसेंटेज इज इक्वल्स टू 2.48 परसेंटेज. ये आ गया, जो बॉक्स आउट कर रही हूँ मैं आंसर को, फाइनल आंसर को, ये आ गया 2.848%. सो आंसर विल बी ऑप्शन A 2.48. Hope you understood it well. Best of luck.